गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों आज की स्टोरी है पंडित जी और भगवान। दोस्तों कैसे भगवान हेलीकॉप्टर में आए लेकिन पंडित पहचान ना पाया और लास्ट में हुआ क्या पंडित के साथ आप जान के हैरान हो जाएंगे। एक बड़ी सी नदी के किनारे छोटा सा गांव था। इस गांव में हर कोई खुशी से रहते थे और गांव के मंदिर में नियमित प्रार्थना करते थे। एक बार बारिश के मौसम में खूब बादल बरसे, इतने बरसे कि नदी का जलस्तर ज्यादा बढ़ गया और गांव में बाढ़ आ गई। सभी ने अपना घर खाली करना शुरू कर दिया और सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निकल पड़े। इसी बीच एक आदमी मंदिर में भागा। वह जल्दी से पंडित जी के कमरे में गया। उसे बताया कि बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस गया है और यह तेजी से बढ़ रहा है और अब पानी मंदिर में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। हमें गांव छोड़ देना चाहिए क्योंकि कुछ ही समय में यह मंदिर भी पानी के नीचे डूब जाएगा। सभी को सुरक्षित स्थान पर जाना होगा और आपको साथ आना होगा। लेकिन पंडित जी ने उस आदमी से कहा, जाओ तुम सब यहाँ से, मैं आप सब की तरह नास्तिक नहीं हूँ और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मुझे भगवान पर इतना भरोसा है कि वह मुझे बचाने खुद आएंगे और तब तक मैं मंदिर नहीं छोड़ूंगा। आप जा सकते हैं। इसलिए वह आदमी चला गया। जल्द ही जल का स्तर बढ़ना शुरू हो गया। अब पानी कमर तक पहुंच गया। पंडित एक टेबल पर चढ़कर खड़ा हो गया। कुछ मिनटों के बाद नाव वाला आदमी पंडित को बचाने आया। उसने पंडित जी से कहा, मुझे ग्रामीणों से पता चला है कि आप भी मंदिर के अंदर हैं, इसलिए मैं आपको बचाने आया हूँ। कृपया नाव में चढ़ जाएं। लेकिन पंडित जी ने उसे भी वही कारण बताते हुए फिर से मना कर दिया और उस आदमी को वहां से जाने के लिए बोल दिया। नाविक भी वहां से चला गया। अब पानी इतना बढ़ गया कि पंडित जी को मंदिर की चोटी पर चढ़ना पड़ा। पंडित जी भगवान से प्रार्थना करता रहा कि वह उसे जल्द से जल्द बचाएं। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर आया और उन्होंने पंडित के लिए रस्सी की सीढ़ी गिरा दी और उसे चढ़ने और हेलीकॉप्टर के अंदर आने के लिए कहा ताकि वे उसे सुरक्षित स्थान पे ले जा सकें। लेकिन ढीठ पंडित ने एक बार फिर जाने से इनकार कर दिया। फिर से वही कारण बताते हुए हेलीकॉप्टर दूसरे लोगों की खोज में चला गया। जब मंदिर लगभग पानी में डूब गया तब पंडित ने अपना सर ऊपर आसमान की ओर घुमाया और शिकायत शुरू कर दिया, हे भगवान, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की और आप पर अपना विश्वास बनाए रखा, आप क्यों नहीं आए? अचानक भगवान एक मुस्कान के साथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अरे पागल आदमी, मैं तुम्हें बचाने के लिए 3 बार आया था। मैं तुमसे सबसे पहले सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहने के लिए दौड़ते हुए आया था। मैं एक नाव के साथ आया था और मैं एक हेलीकॉप्टर के साथ भी तुम्हें बचाना आया था। अब भी तुझे मुझसे शिकायत है? क्या यह मेरी गलती है अगर तू मुझे नहीं पहचान पाया? पंडित को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी। उसे एक बार फिर सुरक्षित स्थान पर जाने का मौका मिला जैसे उसने स्वीकार किया। चलिए अब हम इस कहानी को अपने जीवन में देखते हैं। क्या हम भगवान पर पक्का विश्वास करते हैं? क्या हम भगवान को पहचानते हैं? क्या हम उनके संकेतों को पहचानते हैं जो हमारे लिए भेजे जाते हैं? दोस्तों आज की कहानी से सीख, भगवान हमारे लिए हर समय अवसर भेजता है जिससे हम अनजान होते हैं। जीवन में आगे बढ़ने का एक अवसर भी दिखता है तो 2 बार मत सोचो, जाओ और अपना अवसर पकड़ो और जीवन के उस संकेत को पकड़ो। आपके पास पंडित की तरह बार बार अवसर नहीं आएगा। दोस्तों जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखना, भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। बस दोस्तों आपको उनके अवसर को पहचानना है और भगवान के द्वारा दिखाए गए रास्ते को फॉलो करना है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, भगवान के ऊपर कभी भी शंका मत करना। उनके जो डिसीजन होते हैं दोस्तों, उनके जो निर्णय होते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा नेक काम करते रहिए, भगवान अपने आप आपके रास्ते खोलने वाला है। दोस्तों अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी इसको जरूर लिखना। दोस्तों अब मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। आपका दिन शुभ रहे।